अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से एच टी एक्सेस के इस क्रैश कोर्स की सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा एच टी एक्सेस की क्रैश कोर्स का पार्ट 3 है। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम फर्दर कुछ डायरेक्टिव्स के बारे में सीखेंगे कि जो एच टी एक्सेस में यूज़ करते हैं हम, और उनको यूज़ करने का क्या मतलब फ़ायदा होता है और क्यों यूज़ करते हैं वो देखेंगे हम इस वीडियो ट्यूटोरियल में। तो इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में मौजूद बेल का आइकन उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली नई सीरीज़ या वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आपकी ईमेल में या आपकी यूट्यूब ऐप में आपको मिलती रहे और आप उससे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो ट्यूटोरियल। तो दोस्तों, इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में सीखा कि व्हाट इज़ एच टी एक्सेस। फिर उसके बाद हमने डिफ़ॉल्ट फाइल को स्पेसिफाई ऑर्डर किया, फिर हमने एरर मैसेजेस को हैंडल किया, फिर उसके बाद हमने देखा कैसे हम ऑप्शंस इंडेक्सेस को यूज़ करके एनेबल और डिसेबल कर सकते हैं डायरेक्टरी ब्राउजिंग। और उसके बाद हमने देखा कि कैसे हम फाइल्स को डायरेक्टरी में से हाइड कर सकते हैं, पर्टिकुलर फाइल्स को उनके एक्सटेंशंस के साथ, या तमाम फाइल्स को। इस सूरत में फॉरबिडन एरर नहीं आता, लेकिन वो फाइल्स वो भी नज़र नहीं आती अगर हम इंडेक्स इग्नोर यूज़ करते हैं। उसके बाद हमने देखा कैसे हम ब्लॉक और अलाउ कर सकते हैं एक्सेस फ्रॉम स्पेसिफिक आईपी एड्रेसेस यूजिंग अलाउ, ऑर्डर, अलाउ, डिनाई। ऑर्डर बेसिकली ये है कि पहले आप अलाउ करेंगे, फिर आप मतलब ऑर्डर जो है वो ये है कि अलाउ, डिनाई। तो इसमें पहले आप डिनाई करेंगे फिर आप अलाउ करेंगे, जबकि डिनाई और अलाउ में पहले आप सबको मतलब सारी जितने भी हैं उनको डिनाई करके फिर उनको स्पेसिफिक को सिर्फ अलाउ करेंगे। तो सबसे पहले आपने इसमें डिनाई किया, इसमें भी डिनाई किया, लेकिन इसमें आपने डिनाई किया स्पेसिफिक आईपी को और उसके बाद आपने अलाउ फ्रॉम ऑल कर दिया। तो जैसे ही वो डिटेक्ट करेगा, इसमें फ़र्क यह है कि जैसे ही वो डिटेक्ट करेगा कि ये आईपी जो है ये डिनाई में है तो उसको डिनाई कर देगा, सिंपली यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। अगर वो आईपी इस डिनाई में नहीं है तो इसमें वो चेक करेगा, अगर इसमें भी नहीं है तो फिर डेफिनेटली वो उसको अलाउ कर देगा। और यहाँ पे वो इसी तरीके से काम करेगा। डिनाई का ऑर्डर आप जिस ऑर्डर को भी यूज़ करना चाहें आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कीजिएगा कि कैसे आपने इसको लिखा है। तो आज के इस वीडियो में हम एक तो देखेंगे कि कैसे हम रीडायरेक्ट कर सकते हैं किसी भी स्पेसिफिक यूआरएल को। सपोज आप किसी यूआरएल में चेंजेस कर रहे हैं, मतलब किसी पेज में आपने HTML में पेज बनाया हुआ है या PHP में पेज बनाया हुआ है, लाइव चेंजेस कर रहे हैं और आप नहीं चाहते कि यूज़र उसको देख सके कि वाइल आप चेंजिंग मे बी देयर आर सम एरर्स और अलाइनमेंट प्रॉब्लम्स। तो आप एक टेम्पररी यूआरएल उसी मतलब जो ओरिजिनल यूआरएल है उसका एक टेम्पररी यूआरएल बना देते हैं जो ओल्ड होता है, जो स्टिल आप एक्सेस कर सकते हैं, और आप उस यूआरएल को, स्पेसिफिक यूआरएल को जिसमें आप चेंजेस कर रहे हैं, उसको रीडायरेक्ट कर देते हैं उस यूआरएल पे टेम्पररी तौर पे, या परमानेंट वो एक अदर सिचुएशन है जिसमें आप परमानेंट करते हैं। तो आप टेम्पररीली यूज़र को, जैसे यूज़र ये यूआरएल एक्सेस करे वो उसको टेम्पररी तौर पे रीडायरेक्ट करते नई यूआरएल पे, और वो नई यूआरएल में एक्चुअली पुराना कंटेंट होगा आपकी उसी यूआरएल का, लेकिन जिस यूआरएल में आप चेंजेस कर रहे हैं वो आप उसमें चेंजेस करते रहेंगे, लाइव चेंजेस करेंगे, चाहे वो HTML में है चाहे PHP में, किसी में भी है। इससे फ़ायदा आपको ये होगा कि सपोज आप की PHP की वेबसाइट है, आप उसमें कोई कोडिंग लिख रहे हैं PHP की, उसमें एरर्स आ रहे हैं, आप एरर फाइंड कर रहे हैं, तो वाइल अदर पीपल्स ट्राई टू एक्सेस योर यूआरएल दे कैन सी दोज एरर्स एज वेल। So the best thing is you should redirect them to another temporarily, ताकि वो थोड़ी देर के लिए आपको आपके जो एरर आपको आ रहे हैं वो उनको नजर ना आए और वो पुरानी साइट को लाइव देखते रहें और गूगल के इंडेक्स पे भी कोई फर्क ना पड़े। शायद आप चेंजेस कर रहे हो तो वाइल मेकिंग चेंजेस वाइल शोइंग एरर आपकी जो इंडेक्स हो जाए वो यूआरएल, तो वो भी आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए अगर आप लाइव चेंजेस कर रहे हैं तो इट मस्ट कि आप उस यूआरएल, पर्टिकुलर यूआरएल को किसी और यूआरएल पे रिडायरेक्ट करें। अब उसका तरीका क्या है? तरीका हम यहाँ पे देखेंगे। उसमें हमें जो स्टेटमेंट यूज़ करनी होती है वो रीराइट रूल डिफाइन करना होता है, जिसमें हम उस यूआरएल का नाम देते हैं जिस यूआरएल को हमने रिडायरेक्ट करना है, और फिर उसको नई यूआरएल का दो मतलब ऑप्शंस होते हैं हमारे पास। रीराइट रूल इज अ स्पेसिफिक डायरेक्टिव, जिसमें रीराइट जो है उसका R कैपिटल है, रूल का भी R कैपिटल है। ये ध्यान में रखिएगा, ये रीराइट रूल ऐसे लिखना है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे आप नोट करेंगे कि यहाँ पे मैंने रीराइट इंजन ऑन लिखा हुआ है। रीराइट इंजन ऑन क्या करता है कि वो आपके जो अपाची वेब सर्वर है उसको बताता है कि भाई यहाँ पे अब हम रेडी कर दो कि रीराइट हम करने जा रहे हैं, एक रूल को, एक यूआरएल को हम रीडायरेक्ट करने चाह रहे हैं, तो इसलिए एक रीराइट इंजन जो अपाची के अंदर डिफाइंड है उसको एक्टिवेट करो। और ये भी फीचर बाय डिफॉल्ट डिसेबल होगा आपके अपाची वेब सर्वर में, तो आपके रीराइट इंजन ऑन करेंगे भी तो वो प्रॉब्लम करेगा, उसको यूज़ नहीं करेगा। इसके लिए मोड रीराइट डॉट सी फाइल होती है जो कि इनेबल होनी चाहिए आपके अपाची वेब सर्वर में। तो इसके अलावा आप इस पर चेक भी लगा सकते हैं। सम टाइम प्रॉब्लम ये होती है कि वो मॉड्यूल एक्टिवेटेड ही नहीं होता रीराइट रूल वाला, मॉड रीराइट
डॉट सी का मॉड्यूल जो होता है वो एक्टिवेट ही नहीं होता, और आपकी ये जो स्टेटमेंट आपने लिखी है री राइट इंजन ऑन और री राइट रूल, ये आपको दे देगी इंटरनल 500 एरर। तो इसलिए एक तो आपको अगर श्योर है कि भाई री राइट मोड एक्टिव है, देन यू कैन सिंपली राइट लाइक जस्ट आई राइट इट। लेकिन सपोज आपको पता नहीं है कि वेदर वो एक्टिव है या नहीं है, तो इसके लिए आप इसको एक फर्दर एक चेंजेस कर सकते हैं कि इफ देन एल्स में भी इसको लिख सकते हैं कि अगर वो चीज़ अनेबल्ड है, अगर वो मॉड्यूल अनेबल्ड है, देन वो इसको एग्जीक्यूट करें। मैं दोनों के एग्जांपल आपको अभी दिखाता हूँ। तो दोस्तों आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं अपने लाइव सर्वर पे हूँ जो कि perfectwebsolutions.info के नाम से है, और इस पे मैं काम कर रहा हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं सी पैनल में हूँ इस वक्त, और इसके पब्लिक HTML के फोल्डर में मैंने htxs का सेम वही फोल्डर जो मैं लोकल होस्ट पे पिछले 2 ट्यूटोरियल में बनाया था वही यहाँ पे भी बनाया हुआ है। तो इसमें एरर्स के नाम से मेरे पास 2 फोल्डर में फाइल्स मौजूद है, htxs यहाँ पे भी मौजूद है, और एक ही फाइल है यहाँ पे nexample.html। डॉट इंडेक्स HTML नहीं है क्योंकि वो आई एम श्योर आपको पता होगा वो क्या चीज़ है। तो मैं यहाँ पे htxs को मैंने ओपन किया हुआ है यहाँ पे, और उसके अंदर हमने वही चीज़ लिखी हुई है डायरेक्टरी इंडेक्स, index.html पहले फाइंड करें, फिर index.php, फिर default.html और default.php। उसके बाद हमने एरर डॉक्यूमेंट 303403404 रखे हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे /htxs लिखा है, पूरा पाथ नहीं लिखा है। तो डेफिनेटली /htxs का मतलब है कि ये जो स्लैश है ये बता रही है कि www.perfectwebsolutions.info है, और उसके बाद उसके अंदर एक फोल्डर है htxs का, वो इस रूट की मदद से फोल्डर है, फिर उसके अंदर एक और फोल्डर है, फिर उसके अंदर ये वाली फाइल है। तो सिर्फ स्लैश लिखने से ये प्रॉब्लम, अगर आपका लाइव सर्वर है बेशक आप उसके अंदर फोल्डर बना रहे हैं तो आप उसको इस चीज़ को यहाँ पे ऐसे मेंशन कर सकते हैं। तो इसके बाद हमने यहाँ पे ऑप्शन इंडेक्सेस भी किया हुआ है ताकि अगर मैं यहाँ पे htxs को एक्सेस करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास फॉरबिडन एरर आ रहा है, जो मैंने एरर 403 फाइल बनाई थी लोकल होस्ट पे भी आपने देखा था। तो यू आर नॉट अलाउड टू व्यू डायरेक्टरी। तो इसके अलावा अगर मैं ऑप्शन इंडेक्स की बजाय यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ इग्नोर इंडेक्स, इग्नोर स्टैटिक, और इसको मैं सेव करता हूँ, तो इसमें वही फ़र्क है कि यहाँ पे अब मैं फॉरबिडन एरर नहीं आएगा, बल्कि अब वो यहाँ पे इंडेक्स ऑफ htxs शो कर रहा है और उसमें पेरेंट डायरेक्टरी भी शो कर रहा है, लेकिन फाइल्स शो नहीं कर रहा। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे री राइट रूल की। तो री राइट रूल में सबसे पहले हमें री राइट इंजन ऑन करना पड़ता है। फिर री राइट रूल में हम चाहे तो ये कैप साइन का मतलब है कि इसमें कुछ ये $, ये कैप साइन जो लगा है ये बेसिकली रेगुलर एक्सप्रेशन है। रेगुलर एक्सप्रेशन इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट टॉपिक जिसमें हम डिफाइन करते हैं सम स्पेसिफिक करैक्टर्स के और उनके मीनिंग्स होते हैं। जैसे कैप साइन का मतलब ये है कि यहाँ से ये कोई भी करैक्टर्स हो, इससे पहले एग्जाम्पल से पहले कुछ भी लिखा हो उसको, और उसके बाद HTML के बाद भी अगर कुछ चीज़ लिखी है $, का मतलब यहाँ पे ये हमारा रूल जो है ख़त्म हो रहा है। $, का मतलब है अगर आप अगर आप स्टार्ट में लिख रहे हैं तो आपको एंड पे भी इसको मेंशन करना होगा कि भाई ये यहाँ पे जो हमारा रूल है वो ख़त्म हो रहा है। मैं इस रूल्स के बगैर आपको बताता हूँ, बाकी आप रूल्स जो डिफाइन करने हैं वो आप स्पेसिफिक रूल्स देख के डिफाइन कर सकते हैं, नेट से फाइंड करके भी कर सकते हैं। तो इग्नोर इंडेक्स ऑन है, सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा री राइट इंजन ऑन। अब यहाँ पे ऑनलाइन काम करने का फ़ायदा ये कि मुझे पता चल जाएगा कि री राइट अगर मैंने सही लिखा है तो वो पर्पल कलर में चेंज हो जाएगा, इसका मतलब है वो करेक्ट मैंने सिंटैक्स लिखा है। फिर उसके बाद मैंने लिखा यहाँ पे री राइट रूल। अब आप देख सकते हैं कि मेरे इस फोल्डर में यहाँ पे सिर्फ एक nexample.html है, उसके अलावा कोई HTML फाइल नहीं है। तो सपोज मैं example.html यहाँ पे मैं लिखता हूँ example.html, री राइट रूल example.html, और यहाँ पे मैं चाहूँ तो उससे पहले बता सकता हूँ कि कोई भी करैक्टर लिखा हो .html है तो वो उसको किस में कन्वर्ट कर दे /htxs/ उसके बाद एरर nexample.html में रीडायरेक्ट कर दे। री राइट रूल जो है ये आप इसको रीडायरेक्ट कर देगा इस बात पे। तो इसके लिए हमें यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर एक फ्लैग देना होता है R, और बताना होता है यहाँ पे उसका नंबर 301 लिखेंगे तो परमानेंट रीडायरेक्ट होगा, R302 लिखेंगे तो टेम्पररी रीडायरेक्ट, मतलब अभी आप कोई चेंजेस परमानेंट चेंजेस नहीं कर रहे तो आप 302 इसको दे देंगे सेव की चेंजेस को। अब ये आपको पता ही है एग्जाम्पल डॉट, आप इसको बेशक ना भी लिखें। अब आपको सॉरी आपको पता है कि ये example.html मेरे रूट फोल्डर में नहीं है यहाँ पे। तो अब अगर मैं इसको एक्सेस करना चाहूँ यहाँ पे मैं लिखता हूँ example.html, तो आप देखेंगे कि ये मुझे दिस इज न्यू एग्जाम्पल पेज। तो ये न्यू एग्जाम्पल पेज कौन सा है, ये बेसिकली न्यू एग्जाम्पल पेज ये जो मैंने बनाया इस वाला पेज है nexample.html, इसको रीडायरेक्ट कर देगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपनी htxs में मल्टीपल रूल्स भी बता सकते हैं। मतलब अगर
सपोज री राइट रूल एग्जाम्पल न्यू डॉट HTML, इसको भी हम /n example डॉट HTML और r इक्वल टू 302 कर सकते हैं। तो ये अगर आप एग्जाम्पल न्यू डॉट HTML लिखते हैं .html तो वो भी इसको भी n एग्जाम्पल पे रीडायरेक्ट कर देगा। मैं इसको सेव करता हूँ, मैं वापस चलता हूँ ब्राउज़र में और यहाँ पे मैं इसकी जगह पे ये लिख देता हूँ एग्जाम्पल न्यू डॉट HTML, इसको एंटर करता हूँ। तो आप देख सकते हैं इसने भी मुझे उस पेज पे, और हमारा जो 404 एरर है जो मोस्टली जो आपके गूगल सर्वर सर्च इंजन है वो इसको रेकमेंड नहीं करते कि भाई 404 एरर है। अब कंडीशन ये है आपने यहाँ पे ये देख सकते हैं एरर डॉक्यूमेंट 404 भी लगाया हुआ है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है कि वो उसको एरर 404 पे रिडायरेक्ट कर रहा है। सपोज मैं इसको रीराइट रूल को ख़त्म करता हूँ, सेव करता हूँ मैं इसको और वापस जाता हूँ यहाँ पे इस पेज को n एग्जाम्पल के बजाय मैं जो अभी पेज एग्जाम्पल न्यू डॉट HTML किया, तो आप यहाँ पे देखेंगे एरर 404 नॉट फाउंड, एरर 404 नॉट फाउंड HT एक्सेस एरर अंडरस्कोर 404 HTML। तो यहाँ पे एरर्स और एरर 404 HTML, तो यहाँ पे वो एग्जाम्पल न्यू पे रीडायरेक्ट कर रहा है उसको, एग्जाम्पल न्यू डॉट HTML हमने एक्सेस किया। तो अब हाँ, अब ये ठीक है, वो पाथ गलत था। तो अब ये कह रहा है द फाइल यू आर ट्राइंग टू, ये एक्चुअली हाइड हो गया था उसके पीछे क्योंकि मैंने यहाँ पे ब्राउज़र को फुल स्क्रीन किया हुआ है और जब मैं ब्राउज़र को ओपन करता हूँ तो वो उसमें यहाँ पे है। तो ये हमारा ट्राइंग टू ओपन नॉट फाउंड ऑन द सर्वर। फिर आप यहाँ पे रीडायरेक्ट लिंक दे सकते हैं होम पेज का, यहाँ पे क्लिक किया और ये हम होम पेज पे आ गए। चूँकि डेफिनेटली अभी होम पेज पे हमारे पास कोई इंडेक्स फाइल नहीं है तो इसलिए ये यहाँ पे इस तरीके से आएगा। तो अब हम इंडेक्स फाइल क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ पे न्यू फाइल index.html, PHP भी क्रिएट करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हमारा काम HTML से हो जाएगा, हमने सिंपली इसमें यहाँ पे सिंपल हमने आई थिंक इसमें नहीं होता HTML और हेड और टाइटल वेलकम टू HTXS होम पेज, फिर बॉडी और यहाँ पे H1 वेलकम टू होम, और यहाँ पे हम स्टाइल में टेक्स्ट अलाइन इक्वल टू सेंटर दे देते हैं। सेव किया। अब हमने यहाँ पे इसको एक्सेस करते हैं। तो ये हमारे पास वेलकम टू होम लिखा हुआ आ गया। तो दोस्तों इस तरीके से हम जो है वो रीराइट रूल को यूज़ करते हुए ओल्ड URL और न्यू URL पास कर सकते हैं, और साथ में हम बता भी सकते हैं कि कौन सी टाइप की इसका फ्लैग कौन सा है। आर का मतलब होता है रीडायरेक्ट। तो ये है हमारे पास रीडायरेक्ट का तरीका। इसके बाद हम जो है यहाँ पे अब हम यहाँ पे कोई मतलब स्पेसिफिक रेफरर क्या होते हैं, रेफरर्स क्या होते हैं कि आपकी वेबसाइट के लिंक्स कहीं पे क्लिक होते हैं, मतलब कोई स्पेसिफिक वेबसाइट है जैसे कि example.com है, वहाँ पे किसी जगह पे कोई टेक्स्ट लिखा है, वहाँ पे लिखा है प्लीज़ विजिट दिस वेबसाइट और नीचे आपका लिंक लिखा है। उस लिंक पे कोई भी क्लिक जब करता है तो वो आपकी वेबसाइट पे आता है। ठीक है, आपकी जब वेबसाइट पे आता है तो वो किस्म की वो जो example.com है वो आपका रेफरर है जिसने रेफर किया है आपकी साइट को अपनी वेबसाइट से। अब आप उस स्पेसिफिक HTTP रेफरर को ब्लॉक करना चाह रहे हैं। यहाँ पे अपने एग्जाम्पल में भी देखें example.com ही लिखा है, और NC का मतलब है केस इनसेंसिटिव, मतलब वो केस सेंसिटिव ना हो। एग्जाम्पल बड़ा भी हो सकता है लिखा हुआ, एग्जाम्पल छोटे करैक्टर में मतलब ब्लॉक कैपिटल लेटर्स में भी हो सकता है, तो वो उसको इग्नोर करें। तो यहाँ पे अब हमने लिखा HTTP रेफरर। ठीक है, HTTP रेफरर का मतलब है कि ये एक ग्लोबल अपाची का कीवर्ड है जिसको आप %साइन और फिर कर्ली ब्रेसेस में लिखते हैं। तो इसका मतलब है अपाची वेब सर्वर को पता होता है कि ये एक हमारे पास HTTP रेफरर रिक्वेस्ट आ रही है। फिर वो चेक करता है कि इस कंडीशन में वो जो आ रही है साइट क्या वो ये वाली साइट है, example.com है। अगर तो वो example.com है तो वो क्या करेगा, उसको यहाँ से फाइनल कर देगा, ब्लॉक कर देगा, मतलब उसको आपकी साइट पे आने ही नहीं देगा, तो वो आपकी साइट को एक्सेस ही नहीं कर सकेगा। तो सपोज हम इसकी एग्जांपल अगर देखना चाहें तो मैं इसकी एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। मैं इसको ऐसा करता हूँ कि इसको HTTP रेफरर को मैं बजाय इस HTXS के जो रूट पे HTXS है
जो हमारे पब्लिक HTML में .htxs है ये वाली, इसको एडिट कर लेते हैं ताकि वो उस रूल को, अब यहाँ पे ये काफ़ी सारे रूल्स आप देख सकते हैं लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे मैं दोबारा से रीराइट रूल और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या है $HTTP REFERER और यहाँ पे लिखता हूँ youtube.com और यहाँ पे लिखता हूँ NC और रीराइट, सॉरी ये कंडीशन है, कंडीशन और रूल ये है कि अगर ये है .static तो इसको रिटर्न कर दो F फॉरबिडन पे। सेव किया, अब ये हमारा रूल यहाँ पे डिफाइन हो गया। अब मैं जाता हूँ YouTube की वीडियो में, इस वीडियो पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ अपने परफेक्ट वेब सोल्यूशन वाले लिंक पे। तो आप देख सकते हैं कि इसने मुझे 403 फॉरबिडन पे रीडायरेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने HTXS के अंदर, यहाँ ये तो हमारा HTXS वाला है, तो मैंने जो हमारा मेन रूट वाली HTXS है उसमें यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया कि रीराइट कंडीशन अगर रेफरर youtube.com है तो भाई इसको यहाँ से ब्लॉक कर दो, उसको फॉरबिडन पे 403 फॉरबिडन पे सेंड कर दो। इसके अलावा भी हमारे पास काफ़ी सारे फ्लैग्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे मकसद ये था कि मैं इस रूल को ख़त्म कर रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैंने इसको सेव चेंजेस की, रूल ख़त्म किया, मैंने इसको फॉरबिडन को ख़त्म किया और मैं वापस आया, यहाँ से मैंने दोबारा इस पर क्लिक किया अपनी यूट्यूब वीडियो पे। तो आप देख सकते हैं अब हमारी वेबसाइट जो है वो प्रॉपरली वर्किंग में है। ठीक है, तो ये बेसिकली होता है फॉरबिडन का। तो इस तरीके से हम अपने किसी भी ब्लॉक कर सकते हैं एक्सेस को फ्रॉम स्पेसिफिक रेफरर, मतलब स्पैमिंग हो रही है किसी खास URL की तरफ से आपको, तो आप उसको ब्लॉक कर सकते हैं .htxs में और उसको रीडायरेक्ट कर सकते हैं फॉरबिडन पे। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल जिसमें हमने दो चीज़ें सीखी कि कैसे हम रीडायरेक्ट कर सकते हैं URL को, और इसके अलावा हमने ये सीखा कि कैसे हम किसी स्पेसिफिक HTTP रेफरर को ब्लॉक कर सकते हैं। अब ये जो ब्लॉक है मैंने सिंपल में youtube.com लिखा था, आप इस पर वो क्या कहते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन यूज़ करके आप वाइल्ड कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं कि आप उसको बताएं कि भाई, लेकिन ये थोड़ा सा एडवांस है, हमें उसके लिए पहले रेगुलर एक्सप्रेशन की समझ आनी चाहिए। लेकिन फिलहाल आपको समझाने का मकसद ये था कि कैसे आप रीडायरेक्ट कर सकते हैं URL को दूसरी URL पे इजीली, और फिर आप कैसे किसी भी HTTP रेफरर को ब्लॉक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल जिसमें हमने देखा कैसे हम यूज़र को रीडायरेक्ट कर सकते हैं और उसके अलावा कैसे हम किसी भी रेफरर को, किसी भी URL को जो आपकी वेबसाइट को रेफर कर रही है उसको ब्लॉक कर सकते हैं। तो आई एम श्योर मेरी ये वीडियो भी आपको मेरी दूसरी वीडियोस की तरह पसंद आई होगी, और आप इसको लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर करना नहीं भूलेंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, सोशल मीडिया जो हमारे लिंक्स हैं उन पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू रिजॉल्व योर इशू एज सून एज पॉसिबल। सो थैंक यू गाइस फॉर बीइंग विद मी टिल एंड, टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड बाय।